डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ हेल्सिंग अल्टीमेट एपिसोड 2 का पार्ट 1। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हेल्सिंग का सारा एपिसोड 1 घंटे के होने के कारण मैं इसे 2 पार्ट में बांटकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये रहा एपिसोड 2 का पार्ट 1। तो चलिए अब हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। No luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह आलूकार्ड और फादर एंडरसन के बीच फाइट होता है, पर उस फाइट में एंडरसन आलूकार्ड को नहीं मार पाते और वे ये कहकर पीछे हट जाते हैं कि वे फिर से बहुत जल्द उनसे मिलेंगे। एपिसोड के अंत में इंटेग्रा आलूकार्ड से कहती है कि इन सब वैम्पायर अटैक के पीछे किसी अनजान ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है और समय आने पर वो आलूकार्ड को उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का ऑर्डर जरूर देगी। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कोई आलूकार्ड को पीट कर उसे बहुत जख्मी कर देता है। तभी आलूकार्ड बोलता है क्या मैं हार गया? तभी वो कहता है सही कहा, तुम हार चुके हो, तुम्हारा कासल डिस्ट्रॉय हो चुका है, तुम्हारे सर्वेंट्स सब मारे जा चुके हैं, वो लड़की अब तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी। यह कहकर वो आलूकार्ड को और मारता है और कहता है तुम कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं। तभी अचानक आलूकार्ड अपना आँख खोलता है और कहता है एक सपना, तो ये एक सपना था। उसके बाद हमें इंटेग्रा की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को बुलाकर एक मीटिंग कर रही होती है। तभी एक आदमी कहता है सर इंटेग्रा, जरूर कुछ हुआ है, तभी आपने हमें यहाँ बुलाया है, बात क्या है? तभी एक दूसरा आदमी कहता है कुछ समय से वैम्पायर्स के अटैक बहुत बढ़ गए हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? तभी इंटेग्रा कहती है अभी के बहुत सारे वैम्पायर्स और गुल्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें ये पता चला है कि ये क्रिएचर्स इस मशीन से क्रिएट किए गए हैं। हमने अभी तक जितने भी वैम्पायर्स और गुल्स को हराए हैं उनके भीतर से हमें ये डिवाइस मिला है। ये डिवाइस उनके मेंटल कंडीशन और एक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसका ये मतलब है कि कोई इन डिवाइस से इन सब वैम्पायर्स और गुल्स को बना रहा है और उन्हें कंट्रोल कर रहा है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। उसके बाद हमें सेरेस विक्टोरिया की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहती है मिस्टर वॉल्टर, ये क्या है? मेरे रूम में बेड की जगह ये कॉफिन क्या कर रहा है? ती वॉल्टर कहता है ये सर इंटेग्रा का ऑर्डर है और मिस्टर आलूकार्ड का भी। चूंकि आपने अभी तक किसी के भी ब्लड को ड्रिंक नहीं किया है, इसलिए अगर आप इस कॉफिन के अलावा बेड पर सोएंगी तो आपके पावर्स कमने लगेंगे। तभी वहाँ आलूकार्ड आकर कहता है ये तुम्हारा ही चॉइस था पुलिस गर्ल, तुमने ही रात चुना। इधर वॉल्टर एक बॉक्स के पास जाकर कहता है आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं मिस्टर आलूकार्ड, यह आपका नया पिस्टल है, यह आपके उस पुराने वाले से 100 गुना बेहतर है और इसके बुलेट्स किसी भी वैम्पायर के शरीर के भीतर जाते ही ब्लास्ट करेंगे। और इस पिस्टल का नाम है एन एंटी मेडन कॉम्बैट यूज 13 मिलीमीटर पिस्टल दी जैकल। यह सुनकर आलूकार्ड कहता है वाह, ये परफेक्ट है वॉल्टर, अब मैं इससे उस फादर एंडरसन को भी मार सकता हूँ। तभी सेरेस कहती है वाह, ये तो अमेजिंग है। तभी वॉल्टर कहता है मिस सेरेस, मेरे पास आपके लिए भी एक वेपन है, ये 30 mm एंटी मेडन कैनन दी हार्किनीन, ये एक साथ 10 वैम्पायर्स को भी मार सकता है। इधर उस गन को देखकर सेरेस चौंक जाती है और कहती है ये क्या चीज है, ये तो बहुत बड़ा है। उसके बाद हमें 2 वैम्पायर्स की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वे लोग हेल्सिंग के मेन गेट की तरफ आते हैं। उन्हें देखकर एक गार्ड कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ ना मना है। तभी वो व्हाइट ड्रेस पहने वैम्पायर कहता है माफ करना, मुझे लगा ये घूमने की जगह है। तभी वो गार्ड कहता है नहीं, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। तभी वो एक ही सहारा करता है और तभी पीछे रखे बस से बहुत सारा फायरिंग होने लगता है और सब गार्ड एक बार में ही मारे जाते हैं। तभी वो ब्लैक कपड़ा पहने वैम्पायर कहता है ये गोल्स जो हमारे साथ आए हैं ये पूरे बेवकूफ हैं, कि हम ये काम कर पाएंगे? तभी वो कहता है ये सिर्फ एक टेस्ट है, उन गोल्स और हम में कोई फर्क नहीं है, हम उसके लिए सिर्फ एक प्रोसेस है।
तो वो कहता है, कुछ भी हो, हम लोग हेल्सिंग या आलूकार्ड से नहीं डरते हैं। जो भी सामने आए उन्हें खत्म कर देना। इधर इंटेग्रा एक जगह बैठी होती है, तभी अचानक वहाँ के लाइट्स डिस्टर्ब करने लगते हैं। यह देखकर एक आदमी कहता है, क्या हो रहा है इंटेग्रा? तभी उसके लैंडलाइन में कोई कहता है, सर इंटेग्रा, हम कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं, हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम उन्हें फर्स्ट फ्लोर में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर इंटेग्रा कहती है, वे लोग कौन हैं? जल्दी रिपोर्ट करो। तो वो कहता है, एनिमी, वे लोग गूल्स हैं। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। इधर वे गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनके बुलेट से उन सब गूल्स को कुछ नहीं होता और वे लोग मिलकर फर्स्ट फ्लोर को बहुत ही आसानी से क्लियर कर देते हैं। तो वो कहता है, क्या ये लोग इतने कमजोर हैं? यह कहकर वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इधर वो वेम्पायर कुछ अजीब सा महसूस करता है और वो दूसरी तरफ जाने लगता है। इधर इंटेग्रा कहती है, क्या कहा? गूल्स? तभी एक आदमी कहता है, इंटेग्रा, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें हेलीकॉप्टर के रास्ते से बाहर निकालो। तभी अचानक छत पर एक धमाका होता है। तभी कंट्रोल रूम से एक आदमी कहता है, माफ कीजिए, पर हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यह सुनकर वे सब एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी इंटेग्रा कहती है, ये कोई मामूली हमला नहीं है, उन्हें पता था कि आज हमारे मेंशन में मीटिंग होने वाली है। इधर तभी कंट्रोल रूम से एक आदमी कहता है, सर इंटेग्रा, हम इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, वे लोग बहुत जल्द आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। यह कहकर वो जोर से चीखता है। तभी वो वेम्पायर उस फोन से कहता है, हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून कॉन्फ्रेंस के लोगों, एक्चुअली हम लोग अभी लंच कर रहे हैं, शुक्रिया इतना ताज़ा लोग देने के लिए। अब हम लोग तुम्हें मारेंगे, तो तुम लोग के पास अभी समय है, चाहो तो अभी खुदकुशी कर लो, ये तुम्हारे हाथ में है। वैसे मेरा नाम जेन है, बाय बाय। इधर यह सुनकर कॉन्फ्रेंस के सारे लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है सर इंटेग्रा? कोई आपके हेडक्वार्टर में कैसे हमला कर सकता है? तभी वो अपने फोन से वॉल्टर का फोन लगाती है और कहती है, वॉल्टर तुम कहाँ हो? तो वो कहता है, मैं बेसमेंट में मिस सेरस के रूम में हूँ और मुझे पता है कि बाहर क्या हो रहा है। मिलिट्री पुलिस फोर्स को ये पता लग गया होगा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, पर उन्हें यहाँ आते आते 2 से 3 घंटे लगेंगे और हमारे हेल्सिंग के जितने फोर्स बचे हैं वे ज्यादा से ज्यादा उन्हें 10 मिनट तक ही रोक पाएंगे। तब इंटेग्रा कहती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो वॉल्टर कहता है, कॉन्फ्रेंस रूम तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आप उस एंट्रेंस में जितने भी गार्ड्स बचे हैं उन्हें वहाँ तैनात कर दीजिए। मैं आलूकार्ड और मिस सेरस को 2 टीमें बांट दूंगा। मैं और सेरस आपके पास आकर आपके ऑफिस को डिफेंड करेंगे और आलूकार्ड को जो करना है वो करेगा। तब इंटेग्रा कहती है, पर तुम लोग यहाँ आओगे कैसे? उस रास्ते में तो बहुत सारे गूल्स हैं। तो वॉल्टर कहता है, आप 10 साल पहले आलूकार्ड के पास किस रास्ते से गई थी? तब इंटेग्रा कहती है, ओह समझी। तो वो कहता है, तो ठीक है, हम वहाँ जल्दी पहुँच रहे हैं, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। तब इंटेग्रा कहती है, वॉल्टर, वे हमारे आदमियों को खा रहे हैं, वे माफी काबिल बिल्कुल नहीं है, एक कोई मत छोड़ना। तो वॉल्टर कहता है, जैसा आप कहें सर इंटेग्रा। इधर यह देखकर आलूकार्ड कहता है, ओह लगता है मैं फिर से उस पुराने वाले वॉल्टर को देखने वाला हूँ, द एंजल ऑफ डेथ। यह सुनकर सेरस कहती है, क्या आपका क्या मतलब है एंजल ऑफ डेथ? तभी आलूकार्ड कहता है, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। उसके बाद हमें उस दूसरे वाले वेम्पायर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक फोटो को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। तभी अचानक उसमें से बहुत सारा भाला निकलता है और उसे लग जाता है। इधर वे पुलिस फोर्स ये छिप कर देख रहे होते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि वो मर गया। तभी वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ सिर्फ उसका कपड़ा होता है। तभी वो एक लाइट की स्पीड से आकर उन्हें बहुत आसानी से मार देता है। तभी उसके पास उस वेम्पायर का कॉल आता है और वो कहता है, हे ब्रदर, मैं जेन, 2nd फ्लोर भी क्लियर हो चुका है, अब सिर्फ 3rd फ्लोर ही बचा है जहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मैं तो उस लड़की को मारने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो वो कहता है, जो भी करो अकॉर्डिंग टू प्लान करना, मैं अभी बेस होने जा रहा हूँ। यह कहकर वो फोन रख देता है और कहता है, चलो देखते हैं तुम आखिर क्या चीज हो आलूकार्ड। इधर वे लोग टाइम के साथ बहुत ही घबराए होते हैं। तभी एक आदमी कहता है, अब हम क्या करें?
हम मरने वाले हैं, हम पक्का मरने वाले हैं। तभी अचानक ऊपर से सेरेस और वॉल्टर आते हैं। ती वॉल्टर कहता है, माफ कीजिए, हम थोड़ा लेट हो गए। हमारे सभी लोग मारे जा चुके हैं और वे यहाँ कभी पहुँच सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इस ऑर्गेनाइजर के पीछे कौन है जो इन सब गुल्स को कंट्रोल कर रहा है, पर वे जो भी हैं उन्हें हमारे मूवमेंट के बारे में पूरी जानकारी है। तब इंटेग्रा कहती है, वॉल्टर इसका जवाब दो, क्या आज हम यहाँ मरने वाले हैं? तब वॉल्टर कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं सच कहूँ तो आपके फादर के राज में हमने जो फाइट किया था ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। हम उन्हें दिखाएंगे कि हेल्सिंग क्या है। जैसा आपने मुझे ऑर्डर दिया था, आज यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। उसके बाद हमें उस वैम्पायर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस बेसमेंट में आ जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम यही हो। मैं तुम्हारे पावरफुल ऑरा को महसूस कर पा रहा हूँ। छुपने की कोशिश मत करो। तभी आलूकार्ड कहता है, जैसे कि मैं छुपा हुआ हूँ। तभी वो देखता है तो आलूकार्ड उसके सामने ही बैठा होता है। यह देखकर वो उसके पास जाकर कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर आलूकार्ड। मैं हूँ लूक वैलेंटाइन जो आपको खत्म करेगा। इधर वो अपने आर्मी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वो कहता है, मिस हेल्सिंग, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। तभी अचानक वहाँ वॉल्टर अकेला आकर खड़ा हो जाता है और वो अपने हाथ से कुछ करता है और उसका सिगरेट समेत उसके पीछे खड़े कुछ गोल्स एक बार में ही खत्म हो जाते हैं। यह देखकर वो एकदम से चौंक जाता है। तो वॉल्टर कहता है, ओह, लगता है मैंने मिस कर दिया। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ना। वॉल्टर सी डोलनेस, हेल्सिंग फैमिली का बटलर, और मेरा काम है हेल्सिंग के कचरे को निपटाना। तभी वो घबरा कर फायर करने का हुक्म दे देता है और वे लोग फायरिंग करने लगते हैं और वॉल्टर उन सब से बचकर अपने स्ट्रिंग से उन सबको पकड़ लेता है और वो एक बार में ही उन सबको खत्म कर देता है। यह देखकर वो एकदम से शॉक हो जाता है और डर जाता है। ती वॉल्टर उसके पास आते हुए कहता है, क्या हुआ, डर लग रहा है? पर अभी तो तुमने कुछ देखा नहीं है। तभी वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, मैं सोच ही रहा था कि यह कितना बोरिंग काम है और तुम आए, अब मजा आएगा। तभी वहाँ और फोर्स आकर उसे घेर लेता है पर यह देखकर वॉल्टर हंस रहा होता है। तभी सेरेस जो उस कैनन को लेकर पीछे बैठी होती है वो फायर करती है और वो बुलेट उन सब सील्स को भेदते हुए बहुत सारे गोल्स को मार देता है। यह देखकर वो चौंक जाता है। तभी वो उस बड़े कैनन को फिर से रिलोड करके फिर से फायर करती है और इस बार वहाँ खड़े सब गोल्स एक बार में ही खत्म हो जाते हैं। यह देखकर वो गुस्सा होकर वॉल्टर के ऊपर हमला करने जाता है पर तभी सेरेस वहाँ आकर उसे एक लॉक में पकड़ लेती है। यह देखकर वॉल्टर कहता है, वाह, आपने ये मूव कहाँ से सीखा? ती वो कहती है, आप शायद भूल रहे हैं, मैं एक पुलिस अफसर थी। ती वो कहता है, तुम एक वैम्पायर हो, पर मैंने तो नहीं सुना था कि हेल्सिंग के पास कोई दूसरा वैम्पायर भी है। ती वॉल्टर कहता है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, सोच के आंसर देना। तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे? तुम्हारे पीछे कौन है? ती वो कहता है, हम यहाँ हेल्सिंग के हेड, कॉन्फ्रेंस टेबल के सभी लोग और आलूकार्ड को खत्म करने आए थे। हमें यही करने के लिए कहा गया था। तभी वॉल्टर कहता है, हमें? तुम्हारा मतलब यहाँ और एक वैम्पायर है? ती वो कहता है, सही कहा, मेरा बड़ा भाई, और वो तो अब तक आलूकार्ड को खत्म कर चुका होगा। यह सुनकर वे दोनों चौंक जाते हैं। इधर आलूकार्ड पर वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ती वो कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है मिस्टर आलूकार्ड, तुम इमॉर्टैलिटी की मिसाल हो। तभी आलूकार्ड कहता है, ये बकवास है, इमॉर्टैलिटी बोलकर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। ती वो कहता है, सही कहा, और आज मैं तुम्हें मारकर ये प्रूव भी कर दूंगा।